मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 में सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा हेडिंग है सेल। सेल क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने बोर्ड पहले लिख दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल क्या है। सेल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स द चार्ज टू मूव इन द सर्किट। सेकंड पॉइंट क्या है, सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल द सर्किट एलिमेंट। फिर लास्ट है सेल डू नॉट प्रोड्यूस अ चार्ज। कहने का मतलब ये है बच्चों, सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। देखिए फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग क्या है, आइए हम इसको यहाँ पे मीनिंग समझते हैं। पहला कह रहा है सेल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स द चार्ज टू मूव इन द सर्किट। जैसे बच्चों मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्किट है, सपोज यहाँ मान लीजिए रेसिस्टेंस है कोई, इस तरह से मैंने रेसिस्टेंस बना दिया, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस हो तो जो सिंबल उसका दूसरा होता है, जैसे कंडक्टर मान लिया, इसके अंदर क्या हो, कुछ रेजिस्टेंस के अंदर होगा और ये यहाँ पे मैंने एक सेल कनेक्टेड कर दिया। ठीक है बच्चों, अगर मैं सेल ये कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका ये टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। करंट जो फ्लो होगी वो करंट डायरेक्शन आई इधर होगी, इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा बच्चों, आपको ये पता है, इस कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इस तरफ ये मूव करेगा। ठीक है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों देखिए, जैसे मैंने किसी को, अब जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इधर आएगा, सर्किट को कंप्लीट करता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए क्या है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से एनर्जी मिली कौन से टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से एनर्जी मिली, तो ये क्या करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन को मूव कराना शुरू किया। जैसे कि हम समझे तो यहाँ देखिए, अगर ये एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इधर आ रहा है, मतलब करंट जा रही है इधर, फ्लो करते 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 सर्किट को कंप्लीट कर दी। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो समझने वाली बात है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही फोर्स मैंने लगाया, मान लीजिए सपोज यहाँ मैंने एक की लगा दी, जैसे मैं की को क्लोज करता हूँ तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा, यहाँ आते हैं तो यहाँ आया, फिर इधर सर्किट को कंप्लीट कर दिया। फिर क्या किया, समझ लिया, अब यहाँ से एनर्जी दिया गया, एनर्जी ली, करंट फ्लो किया, यहाँ जाते हैं तो कंडक्टर में कुछ एनर्जी लॉस हुई, उसको आप बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद फिर सर्किट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आया। बच्चों इस टर्म में क्या होता है, जो सेल का होता है वो बैटरी, जैसे आप देखते हैं अगर हम कोई सेल को ज़्यादा यूज़ करते हैं या मान लीजिए बल्ब जलाते हैं तो धीरे धीरे एक टाइम बाद उसकी एनर्जी क्या होती है, खत्म हो जाती है। जैसे आप देखते हैं घड़ी की सेल होती है, उसमें भी यही चीज़ होता है, उसमें क्या होता है, आपका जो चार्ज कैरियर को मूव कराने की जो कैपेबिलिटी रहती है वो धीरे धीरे क्या होती है, खत्म हो जाती है। या हम इसको दूसरी सर्किट समझें, ऐसी सर्किट भी आप देखे हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये सर्किट आपका रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे बैटरी मैंने लगा दिया, एक स्विच लगा दिया और ये मैंने कनेक्ट कर दिया इससे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन तो नीचे आएगा लेकिन करंट कहाँ जाएगी, ऊपर। जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जैसे आपने पढ़ा है करंट डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैंने क्या किया, चार्ज को फ्लो कराना शुरू किया। जैसे ही चार्ज इधर आना शुरू किया, करंट की डायरेक्शन उधर हो गई, करंट बनना स्टार्ट हुआ। करंट क्या किया, धीरे धीरे करंट चलती रही। एक समय बाद क्या होता है, सेल की बैटरी जो होती है डाउन हो जाती है, तो उसकी मतलब एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। खत्म होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन को मूव नहीं करा सकता। बच्चों इस टॉपिक में जो आप लिखिएगा, ये डायग्राम भी जरूर बनाया करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ ये क्या कर रहा है, एनर्जी को दे रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, ये सर्किट पूरा एनर्जी फ्लो होगी, एक टाइम बाद एनर्जी क्या होती है, उसकी खत्म हो जाती है। इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसकी एनर्जी क्या होती है, एक सर्किट में हम यूज़ कर लिए, मान लीजिए इस तरह रेजिस्टेंस हो आर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें लिखा है सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये तो मैंने बता दिया, टू ऑल सर्किट एलिमेंट। बच्चों सर्किट एलिमेंट आपके सिलेबस में 3 तरह के सर्किट एलिमेंट है। सर्किट एलिमेंट को जैसे आपको जो पढ़ने हैं, अभी आपने 2 पढ़ चुके हैं। सर्किट एलिमेंट आपके 3 तरह के होते हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, जो आपको पढ़ना है वो आपने एक पहले पढ़ा था, रेजिस्टेंस, अभी पढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस। दूसरा आप पढ़ चुके हैं कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस या कैपेसिटेंस को बोलते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, सर्किट एलिमेंट 3 होते हैं। पहला है रेसिस्टर, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा आपका है इंडक्टर। कुछ देखिए इसका डायग्राम भी आप इसका देखते हैं, सर्किट सिंबल क्या होता है, ऐसे रेजिस्टेंस बनते हैं। ठीक है, कैपेसिटर जो होता है वो इस तरह से पैरेलल प्लेट आपने पढ़ा, और भी कैपेसिटर भी होते हैं। उसका देखिए जो आपके सिलेबस में वो पैरेलल प्लेट ही है। इंडक्टर में कैसा होगा, ये इस तरह से कॉइलिंग की होगी, इंडक्टर की सिंबल में दिया जाता है, ये इंडक्टर का।
ठीक है बच्चों। तो ये जो सेल करता है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है, इन तीनों सर्किट एलिमेंट्स को प्रोवाइड कराता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहा है सेल डू नॉट प्रोड्यूस अ चार्ज। सेल चार्ज को प्रोड्यूस नहीं करता बच्चों, आप जान रहे हैं यहाँ पे सेल है, ये सिर्फ मूव कराने का काम होता है, इसका चार्ज प्रोड्यूस करने का काम नहीं है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, ईएमएफ कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल इलेक्ट्रोड्स। बच्चों इलेक्ट्रोड्स को मतलब आपने पढ़ा होगा, डेनियल सेल, लेग्रांजे सेल, ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे 8th या 10th के आसपास। बच्चों यहाँ पे 12th में जो आप पढ़ेंगे एक आपका इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल है। तो वो सेल में क्या लगते हैं बच्चों, दो तरह के इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एक एनोड जिसको बोलते हैं और आप जिसको एक दूसरे क्या बोलते हो, कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको देखना है इलेक्ट्रोड उसी की बात करते हैं, या टर्मिनल ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है व्हेन नो करंट इज फ्लो, करंट उसमें ना फ्लो। जैसे आप मार्केट से कोई भी सेल लेके आते हैं, आप देखते हैं सेल पे एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल क्या होता है निगेटिव। ठीक है बच्चों, ये बोला क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ का मतलब क्या होता है, ईएमएफ होता है, अगर ये ईएमएफ की बात करें, करंट फ्लो ना करे, देखिए एक टर्मिनल पॉजिटिव, पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लिखते हैं, डेल्टा वी। इसको लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, इसको हम लिखते हैं वी पॉजिटिव माइनस ऑफ वी नेगेटिव। क्यों वी माइनस लिखिए, ये नेगेटिव प्लेट थी इसलिए माइनस लगाया गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा वी या ईएमएफ ऑफ सेल जो बात करते हैं वो क्या होता है, वी पॉजिटिव प्लस वी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान रखिएगा ईएमएफ का मतलब क्या होता है, यहाँ लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है बच्चों, ये वो है जब आप सेल खरीद के लाते हैं तो वहाँ पर जब हम सर्किट में यूज़ नहीं करते उस समय जो उसका पोटेंशियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल है। अब आपका आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लिखा है इट इज ऑब्जर्वेशन ऑफर्ड टू पाथ ऑफ करंट ड्यू टू द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बच्चों आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिससे मैं आपको बेसिक समझा दूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा एक सेल के बारे में जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहता है और आपकी जिंक की और कॉपर की रॉड इमर्स कराई जाती है इस केमिकल में। उसके बाद हम सर्किट को क्या करते हैं, वायर से कनेक्ट करके बैटरी पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली किस मटेरियल का बना है। जैसे कि आपने लिया इलेक्ट्रोलाइट आपका हो गया, जो सोल्यूशन है उसकी हम बात कर लें वो भी एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। ठीक है, तो देखिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस तरह से सर्किट में कनेक्ट होता है, हमको यहाँ पे ये समझना है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसी का भी होगा, कहाँ पे होगा ये देखना होता है और उसकी लगभग वैल्यू क्या होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको समझाता हूँ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए बच्चों, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा सर्किट के जस्ट सेल से जस्ट बगल में लगता है, ये यहाँ पे ऐसे लगा रहता है। मतलब ये है कि आपके जो सेल बनी हुई है उसके इलेक्ट्रोलाइट में जो मटेरियल आप यूज़ करते हैं वही आपका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। सर्किट सिंबल के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, अगर सिंबल दें स्मॉल आर, इसका सिंबल क्या होता है स्मॉल आर, ये आपका है ईएमएफ ऑफ सेल है। ठीक है बच्चों, अगर इसमें करंट फ्लो करे इधर की तरफ, ये हम बात करते हैं इसका क्या है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा सर्किट के सीरीज में लगता है। कैसे लगता है, सर्किट से सीरीज में लगाया जाता है और इसकी वैल्यू जो होती है बच्चों, आर जो होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें, ये बहुत ही छोटा होता है, लेस देन होता है कैपिटल आर। कैपिटल आर आपका कैसा है, कैपिटल आर आपका है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आप अगर कैपिटल आर देखें तो ये है आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ये कैपिटल आर। ठीक है, तो आर की जो वैल्यू होती है बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, वो भी वैल्यू कम रहेगी, आप कैलकुलेट भी करने जाएंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कमी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे कि इसका मतलब ये है, आपने जो भी पोटेंशियल आप लेके आए बैटरी में, आप मान लीजिए आपने लाया 2.1 वोल्ट की बैटरी लेके आए, तो क्या वो 2.1 वोल्ट एक्चुअल में है, नहीं बेटा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एक मटेरियल या जिंक की रॉड, जैसे आप देखेंगे बड़े टॉर्च की सेल जो होती है उसमें एक ग्रेफाइट की रॉड होती है। ठीक है, तो और उसमें केमिकल्स भी लगे रहते हैं। अगर वो 3 वोल्ट की बैटरी है तो आप क्या समझते हैं उसमें पूरा 3 वोल्ट वो देगा, नहीं देता। वो क्यों नहीं देता, क्योंकि यहाँ इसके पास पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। वो किस मटेरियल का बना है, उसमें कौन सी रॉड डली है, उस पर डिपेंड कर जाता है, इसलिए इसका पोटेंशियल थोड़ा बहुत यहाँ ड्रॉप होता है। तो कितना ड्रॉप होता है वो हम कैलकुलेशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ है, सीरीज में कनेक्ट होता है और बैटरी के जस्ट बगल में होता है, साइड ऑफ द बैटरी होती है। ठीक,
देखिए अगला हमारा है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, लिखा है इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ सेल। ठीक है, टू टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। जब भी किसी सर्किट में करंट अगर फ्लो करती है, जैसे मान लीजिए आपकी यही सर्किट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आपकी यही सर्किट है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ये आपका EMF है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो टर्मिनल की जो बात कर रहा है, टू टर्मिनल ऑफ अ सेल, एक टर्मिनल ये मान लीजिए, एक टर्मिनल ये एंड पॉइंट्स बेसिकली। तो देखिए बच्चों यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ के बराबर, क्योंकि सर्किट कैसे दिख रही है आपको, सीरीज सर्किट है। देख कैसे हम बताते हैं कि बराबर है। आप यहाँ पे करंट फ्लो कराइए, I फ्लो किया, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो टोटल पोटेंशियल है उसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फार्मूला मैंने लिखा टर्मिनल वोल्टेज का E माइनस IR। आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल टर्मिनल, ये पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल है V को निकालने का तरीका क्या होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या है, V इज इक्वल टू कैपिटल IR होगा। मतलब करंट क्या फ्लो कर रही है, I फ्लो कर रही है। तो बच्चों देखिए अगर हम सर्किट से चले हम क्या लिख सकते हैं, E टोटल होगा कौन सा, ये पोटेंशियल और इसके क्रॉस पोटेंशियल मान लीजिए VR है, स्मॉल VR। यहाँ पे सर्किट कैसी है, सीरीज में बनी हुई दिख रही है। तो देखिए, और अगर रियलाइज़ करना बच्चों, आप सर्किट को एक बार फिर से अच्छे से बनाइए। इसको हम मान लेते हैं, ऐसे लिख लें बच्चों, सिर्फ अपने इसको अपने समझने के लिए हमने ऐसा लिखा है। देखिए यहाँ पे बाकी बैटरी इंटरनल जो होती है, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, बैटरी के जस्ट बगल में। ये मान लीजिए हमने ये लगा दिया, सर्किट अभी भी कैसी है, सीरीज है। ठीक है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये R है, ये स्मॉल r है। यहाँ पर बच्चों पोटेंशियल मैंने माना V, जिसको हम बोल दिए टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पे पोटेंशियल जो होता है इसको मान लीजिए R। तो नेट EMF बच्चों जो होगा, ये बैटरी आपने पढ़ा था, ये क्या होता है V प्लस VR। ठीक है बच्चों, यहाँ से देखिए E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं VR की वैल्यू, ये तो V है भैया, प्लस हमको क्योंकि V की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी होगी, VR पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ पे करंट ले लेते हैं, I फ्लो कर रहा है, तो VR इक्वल्स टू I इंटू स्मॉल r। तो यहाँ से बच्चों V की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, I माइनस E माइनस IR। ठीक है बच्चों, तो यही मैंने फार्मूला डायरेक्ट लिखा है। ठीक, आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, किरचॉफ लॉ। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम किरचॉफ लॉ। बच्चों अगला टॉपिक आपका है किरचॉफ लॉ। बच्चों ये ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। आपको सर्किट दे दिया जाएगा, उसमें आपको इसका यूज करना होता है। ठीक है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला इसका लॉ है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ ने बेसिकली बच्चों दो लॉ दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे दो लॉ में फर्स्ट लॉ जो आपका है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ को बच्चों नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल। कौन सा रूल, जंक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जंक्शन रूल जिसको हम नाम दिए हैं आगे चल के KCL, क्या बोलते हैं, KCL। KCL का मतलब क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है। इसका स्टेटमेंट ये है, इनका स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला द algebraic sum of all the current at the junction is equal to 0। क्या बोला है उन्होंने, जो algebraic sum of all the current at the junction is equal to 0। मतलब जो भी जंक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, जहाँ पर दो टर्मिनल, दो वायर से ज़्यादा आपको वायर दिखे तो वहाँ पे क्या डिवाइड होता है, जंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें इनके स्टेटमेंट अकॉर्डिंग क्या है, दैट इज समीशन ऑफ I नेट इज इक्वल टू 0। जितना टोटल करंट फ्लो हो रही होगी कहाँ पर, जंक्शन की बात करें तो क्या होता है, 0। जंक्शन का मतलब क्या होता है, ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए पॉइंट है, एक करंट इधर आ रही है, एक करंट इधर से जा रही है, ऐसे कुछ भी हो, वायर मान लीजिए आपके ढेर सारे हैं,
ये जंक्शन पॉइंट है, और भी ले लेना चाहे ले सकते हैं ऐसे इस तरह से। अब देखिए इसमें एरो की डायरेक्शन जो शो करेगा वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। आपने पढ़ा करंट कैसी क्वांटिटी है, टेंसर। डायरेक्शन तो है लेकिन हम वेक्टर लॉ को ऑबे नहीं करते। देखिए मान लीजिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पे ये I1 है, ये वाला I2 है, ये आपका I3 है, ठीक है बच्चों, और इधर आया I4 है, ये आया I5 है, ठीक है, और ये मान लेते हैं I6 है और ये I7 है। इसको थोड़ा सा एरो हम चेंज कर लेते हैं, ये एरो कुछ इस तरह से दिया है I5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इनके स्टेटमेंट अकॉर्डिंग एक और हम लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम लिखते हैं, पहले इसको हम देख लेते हैं, इसमें नेट करंट बोला गया है बच्चों। एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरी क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर हम मान लीजिए करंट जंक्शन की तरफ, जो भी पॉइंट है जंक्शन हमारा ये क्या है, जंक्शन पॉइंट है, क्या है, जंक्शन पॉइंट, ठीक है, जंक्शन पॉइंट है ये। तो इसको देखिए बच्चों ध्यान से, ये आपका जंक्शन पॉइंट है। तो जंक्शन पे जितनी करंट मिल रही है वो अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक मतलब जो आप अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो अगले वाले को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। यहाँ देखिए जंक्शन की तरफ कितनी करंट जा रही है, I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है और I4R इस पे आ रहा है, ठीक है। तो हम ये क्या अलजेब्रिक सम लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस, प्लस लिखेंगे माइनस ऑफ I5, तभी अलजेब्रिक सम बनेगा, प्लस माइनस ऑफ I6 प्लस माइनस ऑफ I7 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, अलजेब्रिक सम। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, माइनस वाला टर्म उधर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं I5 प्लस I6 प्लस I7। तो ये क्या लिखा हुआ बच्चों, बेसिकली ध्यान दीजिए, ये क्या है, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, मतलब जंक्शन की तरफ है, और ये क्या है, टोटल करंट, या आप लिखेंगे करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, जंक्शन से दूर कितने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल करंट, जितनी करंट जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से कितनी दूर पहुंच जा रहा है, लीविंग फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। ये इसका मतलब था। अब आगे चलते हैं, ये जो पहला लॉ था ये किस पर बेस्ड है, ये जो बच्चों फर्स्ट लॉ है ये इंपॉर्टेंट भी है, 2 नंबर में आता है एग्जाम में। तो इसको लिखेंगे, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये बेस्ड है, ठीक है बच्चों। अच्छा कैसे हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, ये भी हम देख लेते हैं बच्चों। जैसा कि हमको स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ या स्टेटमेंट हमारा कहा है, ये क्या कह रहा है, समीशन ऑफ I नेट इक्वल्स टू नेट करंट फ्लोइंग इन द जंक्शन क्या होगा, 0। तो यानी हम इस पर ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों dq बाई dt, करंट क्या लिखा सकते हैं, dq बाई dt इज इक्वल टू 0। अब आप ये बताइए कि किस फंक्शन का, देखिए यहाँ पे क्यों क्या है, फंक्शन हो गया है, किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्यों ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। आपने पढ़ा है ये फंक्शन क्या होता है, अगर ये 0 है यानी क्यों क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट का मतलब बच्चों क्या है, जो चार्ज आपका इनिशियली था वही चार्ज क्या हो गया फाइनल। यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनिशियल चार्ज जितना था उतना ही आपका फाइनल चार्ज है, इस पे बेस्ड हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड रूल पे, इसको हम बोलते हैं केवीएल और लूप रूल, नोट इट। देखिए बच्चों किरचॉफ का सेकंड रूल क्या है, हम लिखते हैं सेकंड रूल, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ का जो नाम दिया गया बच्चों, इसको 2 नाम से जानते हैं। एक पहला है लूप रूल, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड लॉ को बोलते हैं लूप रूल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं केवीएल, क्या बोलते हैं, केवीएल। केवीएल का मतलब क्या होता है,
KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए ये क्या स्टेटमेंट इसका है, इन्होंने भी स्टेटमेंट इसमें क्या दिया, इन्होंने लिखा द algebraic sum of all the potential या all the voltage in any closed loop is equal to 0। इन्होंने क्या बोला, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज जो हम कहते हैं वो क्या हो जाए, अगर किसी क्लोज लूप में क्या होगा, 0 होगा, उनका सम करने पर क्या मिलेगा, 0। तो इसको लिखते हैं समीशन ऑफ वी वोल्टेज बोलते हैं, वी नेट, ये कितना आना चाहिए, 0। कहाँ पर बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, ये किसकी बात करते हैं, क्लोज्ड लूप। लूप जो रहेगा वो क्लोज रहेगा। लूप का मतलब क्या होता है, यहाँ समझते हैं, एक सर्किट एलिमेंट से हम लेकर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कुछ एक रेजिस्टेंस लगा है R1, रेजिस्टेंस क्या है R1, फिर आगे रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया R2, फिर आगे मैं यहाँ ला के इसको बैटरी या सेल से जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, ये मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसी क्लोज लूप। तो बच्चों यहाँ समझना है क्लोज लूप, देखिए ये आपका क्या है, क्लोज है, मान लीजिए इसका नाम है ABCD। ठीक है, मान लीजिए अगर सपोज मैं इसको की हटा के यहाँ मैं इसको ज्वाइन कर दूँ और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे एक जंक्शन मिला, एक जंक्शन यहाँ मिला, आपको मिल गया, KVL लगाना भी पड़ेगा तो KVL भी लगा लेंगे अब आप। और दूसरी चीज़ है, थोड़ा सा सर्किट और सिंपल लेते हैं ताकि आपको यहाँ समझना है अभी बेसिक। चलिए यहाँ देख लीजिए, एक ही रेजिस्टेंस से ये आपका क्लोज लूप है, आप इसमें ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं, KVL भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है बच्चों। क्लोज लूप को मतलब ये कैसा दिख रहा है, फिगर क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल E है, यहाँ का पोटेंशियल V है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, VE माइनस V इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो आपने इसकी इक्वेशन भी लिखी थी। तो यहाँ पे ये क्लोज लूप बना हुआ है, जैसे आपका है ABCD। बच्चों इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे इसका रूल लगता है साइन कन्वेंशन का। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं इसके और बारे में, तो ये क्या है, किस पे बेस्ड होता है, तो आप लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। कैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड होता है बच्चों, जैसा कि आप फार्मूला जानते हो, एज वी नो दैट, क्यों हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भी देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड डेल्टा भी हमने जो पढ़ा, वर्क डन बाई चार्ज पढ़ा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कंडीशन बोला है नेट पोटेंशियल क्या हो जाए, 0। यानी आप देखिए इसको अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें dQ बाई dW बाई dQ लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं dW बाई dQ शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, 0 का। फिर यहाँ पे देखिए W क्या है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे U इनिशियल शुड बी इक्वल टू U फाइनल, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी क्या हो गई बाद में। तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो साइन कन्वेंशन और इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।